अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग इंशाल्लाह करेंगे अपनी एक्सरसाइज 7.2 और इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और आज कोशिश करते हैं कि हम लोग जो है ना अपनी जो ये वीडियोज़ है ना कंप्लीट करें और एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लें। पहली वीडियो में अगर आप देखें तो मैंने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, दूसरा और तीसरा पार्ट जो है ना 3 पार्ट करवा दिए थे। तो आज हम इंशाल्लाह 4 से ऑनवर्ड जितने भी पार्ट हैं, ठीक है, वो वाले सारे कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट फिर वही है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बाकी जो है लिंक्स वगैरह को ज़रूर शेयर करें स्टडी ग्रुप्स में और डिफरेंट जगहों पे। थैंक यू सो मच। लो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखें, ये वाहद ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि इस तरफ भी देखें बाहर आ गया, इस तरफ भी बाहर आ गया। तो अब इन दोनों में से अब जब दो बाहर आ जाएं दोनों तरफ इकट्ठे, तो हम फिर क्या करते हैं, पहले वाली रकम को लिखते हैं और दूसरे वाली रकम का बाहर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, यानी ये 3+2x था, इसको वैसे ही लिख देंगे। और ये जो दूसरे वाली रकम है इसके साथ एक बार प्लस में लगा देंगे, दरमियान में लाइन लगाएंगे। फिर ये पहले वाली रकम और ये जो दूसरे वाली रकम है उसके साथ एक बार माइनस लगा देंगे। यानी सिंपल, पहले वाली रकम वैसे ही लिखें सिंपल, और बराबर में लिखें दूसरे वाली रकम लेकिन प्लस के साथ। फिर पहले वाली रखें सिंपल, बराबर लिखें और दूसरे वाली रकम के साथ माइनस लगा दें। एक बार प्लस में आ गई ये रकम और एक बार ये रकम माइनस में आ गई। अब इसको आप सॉल्व कर लें सिंपल। अब ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी, ये प्लस था तो ये भी वैसे ही 6x भी -7 वैसे ही, ये 3+2x ये भी वैसे ही। अब ये बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, माइनस था तो -6x और ये माइनस और माइनस हो जाएगा जी +7। ठीक है जी, इसको आप सॉल्व कर लें। सबसे पहले अब अगर आप ये वाले हिस्से को सॉल्व करें तो x वालों को एक साइड पे रख लें, बाकियों को इधर 6x था, इधर +2x था, इधर आके -2x हो जाएगा। यहाँ पे 3 पड़ा हुआ था, इधर -3 था, इस तरफ आके वो +7 हो जाएगा। यानी कि जो -7 है उस तरफ चला जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 2x इधर प्लस का था, उस तरफ जाके माइनस का, यानी x वाले एक साइड पे और ये रकम एक साइड पे। अब 6 में से 2 निकाल दें, 4x, 7 और 3 10 आ गया। ले जी, अब x फाइंड करना है, लेकिन x के साथ ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को उठाएंगे इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे 4 को डिवाइड करवा दिया, अब ये मज़ीद कटिंग हो जाएगा। ठीक है जी, 2 पे जा रहा है, 2 5 10, 2 2 4, 5/2 आंसर हम लोगों के पास आ जाएगा। अच्छा जी, एक एक्स का आंसर आ गया। तब के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ वैसे ही आ गई, ये बाहर माइनस होने की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये -6x था, ये माइनस और माइनस +7 हो गया। अब फिर इसी तरह ये 2x को इधर ही रहने दें, ये -6x था, उठा के इधर ले आए, +6x हो जाएगा। दूसरी तरफ 7 था, ये +3 था, उस तरफ जाके -3 हो जाएगा। अब 6x और 2x 8x, 7 में से 3 गया 4। अब x फाइंड करना है, x इधर ही रखें, 8 जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा, देखिए डिवाइड हो गया। 4 1 ज़ा 4, 4 2 8, 1/2। ये x का एक आंसर हम लोगों के पास आ गया। तो फिर जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करना होता है, जब x का आंसर हम लोगों के पास आ जाता है तो फिर हम लोग चेक करते हैं। अब चेक किस तरह से करना होता है, x का ये वाला आंसर भी जो कि हम लोगों ने अभी फाइंड किया, ये वाला भी और ये वाला भी x का आंसर जो है ना हम लोगों ने पुट करना होता है इसी ओरिजिनल इक्वेशन में। असल जो है ना हमारे पास जो वैल्यू, इसके अंदर हम लोगों ने x का जो आंसर है उसको 1 बाय 1 हम लोग जो है ना पुट करेंगे, जिससे जो है ना क्वेश्चन आपको ईजीली जो है ना अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने असल रकम लिखी। x के दो आंसर थे, एक 5/2 था और एक दूसरा आंसर था। तो पहले x की जगह पे 5/2 पुट करेंगे इस पूरी इक्वेशन में। ये पूरी इक्वेशन लिख ली, ये लें जी, 3 वैसे रह गया, +2 लिखा और x की जगह पे x का पहला आंसर जो कि 5/2 था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, बराबर 6 लिखा। x की जगह पे x का आंसर जो कि 5/2 था वो लिखा, -7 मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये वाला 2 और ये 2 कटिंग हो गया, 3 रह गया प्लस ये वाला 5 रह गया, बराबर में ये 2 3 6 हो गया, यानी कटिंग हो रहे थे ये दोनों। 3 बचा और 5 बचा, तो 5 3 15 माइनस ये वाला 7 यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। अब 5 और 3 आपको पता है 8 होते हैं और ये बाहर वैसे रहेगा। 15 में से 7 निकाल दिया तो ये भी आपको पता है 8 रहेगा बार के साथ ही। अब बार जो ख़त्म किया तो +8, इसका भी बार ख़त्म किया तो +8, दोनों बराबर है। अब देखें, x का एक आंसर तो था 5/2, दूसरा आंसर था 1/2। अब इस x के आंसर को भी हम असल रकम में पुट कर देंगे। असल रकम लिखी, ठीक है, और x का कौन सा आंसर था, ये वाला, इसको पुट करना है। ये लें जी, अब 3 लिखा, +2 लिखा, x की जगह पे आपको पता है 1/2 वो लिख दिया मैंने, ठीक है, बार लगा दी, बराबर फिर 6 लिखा, x की जगह पे फिर जो है उसकी कीमत 1/2 वो भी लिख दी, माइनस ये वाला 7 एज इट इज़
आ गया। अब ये दो दो से कटिंग हो जाएगा, 3 रह गया, प्लस रह गया और ये वाला 1 रह गया, बराबर ये फिर 2 3 6, अब ऊपर 3 बचा और 1, 3 1 ज़ा 3 माइनस ये वाला 7 आप देख सकते हैं वैसे रह गया। अब 3 और 1 4 हो गया, बराबर में 3 में से 7 निकाल दें तो -4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो बार ख़त्म किया तो +4। अब इधर भी बार ख़त्म किया तो आपको पता है जब बार को ख़त्म करते हैं तो ये जो माइनस है ख़त्म हो जाता है और +4, तो दोनों यहाँ पे बराबर हो गए। तो ये वाला पार्ट भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। ये लें अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं, पांचवा पार्ट। ठीक है जी, पांचवें पार्ट में देखें बहुत आसान है, कोई इतना इशू नहीं है। इसके अंदर भी उसने 2 रकमें दी हुई हैं इस तरफ इस साइड पे। हम क्या करेंगे, बार वाली रकमों को एक साइड पे कर लेते हैं क्योंकि सेम है। ये देखें ये भी x+2 है, ये भी x+2 है, तो हम क्या करेंगे, बार वाली रकमों को एक साइड पे कर लेंगे और जो दूसरी रकमें हैं उनको दूसरी साइड पे कर लेंगे। अब x+2 का बार ऑलरेडी इधर था, एक ये x+2 का बार है, ये माइनस में ये रकम, इसको भी उठाएंगे इधर आके प्लस में हो जाएगा, बराबर ये 5 था, ये -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे हो गया। अच्छा, एक x+2 का बार एक ये है और x+2 का बार एक ये है, तो टोटल हमारे पास x+2 का बार कितने हो गया, 2, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने हो गए, 2 हो गए x+2 का बार। और दूसरी तरफ आपको पता है ये 5 इधर ही था, ये -3 उधर जाके +3 हो गया था, 5 और 3 8। अब ये 2 जो है ना इस पूरी रकम से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को दूसरी तरफ फेंक देंगे। इधर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके ये 2 डिवाइड हो जाएगा। ये देखें जी 2 डिवाइड हो गया। अब ये चीज़ वैसे ही आ गई और 2 4 8, ये देखें जी 4 आ गया। अब ये सिंपल रकम बन गई। अब फिर इसी तरह ही आपको पता है इसको जब ओपन करेंगे तो एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में ये रकम, प्लस में बराबर 4, फिर लाइन लगाएंगे, फिर यही रकम लेकिन साथ माइनस, ठीक है, और बराबर में 4। ये लें जी। अब ये x+2 वैसे ही रह गया, 4 वैसे ही, ठीक है। x इधर लिखा +2 था, उधर जाके -2 हो जाएगा। ये देखें जी, ये +2 उधर जाके -2, x वैसे लिखा, 4 में से 2 निकाल दिया तो 2 रह गया। अब ये बाहर माइनस था, इस माइनस की वजह से अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये बाहर माइनस था तो ये -x हो जाएगा और इस माइनस की वजह से -2 हो जाएगा। ये देख सकते हैं बराबर में 4 रहेगा। अब ये x यहाँ पे माइनस का था, उठा के उधर ले जाएं, x प्लस का हो जाएगा। ये +4 था, उधर जाके -4 हो जाएगा। अब -2 पड़ा हुआ था, ये +4 इधर आके -4 हो जाएगा, ये -x इधर आके +x। सो -2 और -4 -6x के ये 2 आंसर आ गए। अब इसको फिर हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है ना असल इक्वेशन के अंदर हम लोग इसको पुट कर देंगे। ये लें जी। अब दोबारा फिर आप देख सकते हैं, सबसे पहले x का पहला आंसर जो कि 2 था उसको असल वैल्यू में पुट करेंगे। ये असल वैल्यू है जो कि सवाल था, सवाल में ये नहीं पुट कर देंगे। x की जगह पे 2 लिखा, प्लस फिर 2, -3 बराबर 5, माइनस एक्स की जगह पे फिर 2 और ये एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 और 2 आप देख सकते हैं 4 हो गया, -3 5 वैसे ही, -2 और 2 4 हो गया, सिंपल। अब 4 का बाहर लिया हो तो 4 ही आ गया, -3 वैसे ही, 5 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 4 का बाहर लिया फिर 4 आ गया। 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1। अब देखें ये दोनों रकमें बराबर हैं, तो लिहाजा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ। अब x का जो दूसरा आंसर है, जो कि आपको पता है x का दूसरा आंसर था -6, अब उसको पुट करेंगे असल वैल्यू में। ये असल वैल्यू लिखी, x की जगह पे पुट किया -6, फिर +2, फिर एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़, x की जगह पे फिर -6 +2, ठीक है जी। अब -6 +2 आ गया -4, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था। ये -3 वैसे ही, 5 वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, ये -6 +2 आ गया -4 का बार। ये लें, ठीक है जी। अब ये -4 का जब बार लिया तो जब बार लेंगे तो -4 ख़त्म होके, यानी कि माइनस ख़त्म होके +4 रह जाएगा, -3 रह गया, 5 रह गया, माइनस रह गया। इधर से भी ये देखें बार लिया हुआ है -4 का, तो ये जो बार होता है ना ये माइनस को ख़त्म कर देता है, ठीक है। ये बार जब लिया तो खाली 4 रह गया, ये वाला माइनस तो वैसे ही आ गया ना, ये जो माइनस था इस बार की वजह से ख़त्म हो गया, खाली 4 रह गया। अब 4 में से 3 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने पार्ट नंबर 6 की, वो भी बहुत आसान है। देखें जी, सिंपल है, ये चीज़ वैसे ही रही, ये +21 उधर जाके -21 हो जाएगा। सबसे पहले तो ये काम है, फिर ये चीज़ वैसे ही आ गई नीचे। अब ये 9 में से 21 निकाल दें तो -12, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। ये लें जी। उसके बाद फिर ये रकम ये एज इट इज़ आ गई, ठीक है। अब ये 2 जो है ना इधर डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 इस रकम से। अब ये चीज़ रहेगी, जब ये रकम 1 से मल्टीप्लाई हुई वही रह गया, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया -12 के साथ, -12 लिखा, मल्टीप्लाई ये वाला 2,
ये ना जी। अब ये चीज़ वैसे ही -12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -24 रह गया। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, जब भी बार के सामने आंसर माइनस में आ जाए तो वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करते। वैसे मैंने फिर भी कर दिया, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इस आगे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। ये यहीं पे ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बार के सामने जब भी वैल्यू आ जाए ना माइनस वाली, तो फिर आगे उसको सॉल्व नहीं करते। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अगर आप करना चाहो तो जैसे मैंने किया हुआ आप कर सकते हो, ठीक है ना। फिर वही चीज़ है, इस बार को आप ख़त्म करोगे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, लेकिन करना नहीं है। मैंने वैसे कर दिया, लेकिन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार के सामने जब माइनस वाली कोई रकम आ जाती है बराबर में, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बस यहीं पे क्वेश्चन को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद जी पार्ट नंबर 7 है आपका, ठीक है जी, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखें जी पार्ट नंबर 7, ठीक है, बहुत आसान है। ये दोबारा इसी तरह ये रकम लिखी, ये -1/3 था, ये रकम जाके उधर प्लस में होगी, ये -1/3 उधर जाके +1/3 हो गया। ये ले जी। अब ये चीज़ वैसे ही रहेगी। इधर दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेते हैं, दोनों रकमें सेम है ना, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, एक 3 लिख लिया। उसके बाद अब दोनों में से एक लिख लिया 3। अब इस 3 के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो लिखें, प्लस इस 3 के ऊपर जो भी पड़ा हुआ है वो लिखें, लिख लिया। सिंपल, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। अब 2 और 1 3, और नीचे भी आपको पता है 3 आ गया, ठीक है जी। अब ये 3 से कटिंग, आंसर रह गया 1, और ये चीज़ रह गई, यानी बार वाली रकम और बराबर में हम लोगों के पास जो वैल्यू है वो प्लस में है। अगर माइनस में होती फिर सवाल हल नहीं था होना। फिर क्या करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता है, इस रकम को लिखेंगे प्लस में, यानी ये रकम और प्लस करके लिखेंगे बराबर 1 के। फिर यही रकम लिखेंगे लेकिन साथ में माइनस लगाएंगे और बराबर फिर 1 के। ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इसको हल कर लेंगे। ये प्लस तो वैसे ही रहेगा, यहाँ क्या होगा, ये माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, क्योंकि बार को जब भी ख़त्म करते हैं एक बार उसी रकम को प्लस में लिखते हैं, बराबर जो भी लिखा हो। इसी रकम को एक बार माइनस में लिखते हैं, ठीक है, वो लिख दिया बराबर 1। अब इस माइनस की वजह से -3 हो जाएगा, और इसी माइनस की वजह से माइनस माइनस ये +5x हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे मज़ीद सॉल्व करवा लेंगे। ये आप देख सकते हैं सिंपल। यहाँ पे देखें, वो जो प्लस वाला था वो रकम बन गई, उस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज होगी। इसको अब हल कर लें। ये 3 - 5x इधर ही रहेगा, 4 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो गया। ले जी, अब 3 - 5x एज इट इज़ रहा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रह गया। फिर इसी तरह ये 5x माइनस का था, उस तरफ जाके प्लस का हो गया। ये 3 वैसे लिखा, ये +4 था, इधर आके -4 हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही 5x वैसे ही, 3 में से 4 निकाल दिया तो -1 रह गया। सो अब x फाइंड करना है, x को वैसे रहने दिया, लेकिन x के साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 5 को उठाएंगे, इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। ये लें जी, इधर आके डिवाइड हो गया, एक x की वैल्यू आ गई है। यहाँ पे भी ऐसे ही, ये -3 + 5x एज इट इज़ रहेगा, ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए जी, मल्टीप्लाई हो गया। सिंपल, ये रकम रह गई, ठीक है। इसको वैसे लिखा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर ये 5x इधर ही रहा, ये -3 था, उधर जाके +3 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 5x 4 और 3 7 लिख दिया। फिर x इधर ही रहा, ये 5 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर ला के डिवाइड करवा देंगे। अब x के 2 आंसर रह गए हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला। फिर जैसा कि आपको पता है, जब आंसर आ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 उन आंसर्स को असल रकम में पुट कर देते हैं। अब एक आंसर x का क्या आया, -1/5, ये पड़ा हुआ है, इसको पुट करेंगे असल वैल्यू में, यानी असल सवाल में। ये वो असल सवाल था जिसमें पुट करने, और क्या था, x का पहला आंसर -1/5 मैंने लिख दिया। अब 3 लिखें, -5 लिखा, और x की जगह पे ये -1/5 लिख दिया, और डिवाइडेड बाय 4 -1/3। ये चीज़ वैसे ही आ गई। ये 5 और ये 5 कटिंग हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये और ये ख़त्म। ये माइनस और ये माइनस है, ये प्लस में हो जाएगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 3 + 1 हो गया डिवाइडेड बाई 4, और ये -1/3, और ये 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 3 और 1 4 हो गया, नीचे भी 4 आ गया, -1/3 एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। और बराबर में ये रकम जो है ना साथ साथ चलती रहेगी, ये वाली रकम जो है साथ साथ इसको चलाते रहेंगे। अब आप देख सकते हैं, जब बार ख़त्म करेंगे तो 4/4 ही आ जाएगा सिंपल, और ये चीज़ वैसे ही रह जाएगी। अब 4 को 4 से कटिंग किया तो 1/1 -1/3 वैसे ही रह जाएगा। ये लें जी। अब इधर आप एलसीएम ले सकते हैं, इधर 1 है इधर 3, ये दोनों डिफरेंट है ना। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, फिर 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया 3, माइनस इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 रह गया। सिंपल, 3 में से 1 निकाल दिया, 2 डिवाइडेड बाय 3, और उधर भी 2 डिवाइडेड बाय 3 ही था।
एक आंसर तो हमने एक्स का पुट कर दिया। अब दूसरा आंसर हम लोगों ने फिर असल रकम में पुट करना है। एक तो आंसर था ना -1/5, अब ये दूसरा आंसर है जो कि बराबर है एक्स बराबर है 7/5 के। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, असल रकम में पुट कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं सिंपल। अब ये वाला जो है ना हम लोगों ने पुट करना है आंसर असल रकम में। ये असल रकम है, 3 लिखा, माइनस लिखा, 5 लिखा और एक्स की जगह पे उसका आंसर 7/5 दूसरे वाला। ये चीज़ वैसे ही, ये चीज़ वैसे ही आ गई। उसके बाद ये 5 से कटिंग हो गया। अब 3 लिखा, माइनस लिखा और 7 लिख लिया और डिवाइडेड बाय 4 माइनस ये चीज़ वैसे ही, ये एज इट इज़ आ गया। अब 3 में से 7 निकाल दें तो -4 रह गया, नीचे 4 रह गया, ये चीज़ फिर वैसे ही आ गई। अब जब बाहर ख़त्म करेंगे तो ये अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ खाली 4 रह जाएगा, नीचे भी 4 ही है, -1/3 वैसे ही और ये चीज़ वैसे ही। ठीक है जी। अब यहाँ सिंपल आपको पता है कि सिंपल ये 4 और 4 कटिंग हो जाएंगे, कटिंग होके ये सिर्फ 1 रह जाएगा और -1/3 रह जाएगा और बराबर में रकम साथ चलती रहेगी। अब एलसीएम ले लेंगे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो लिहाजा इस 1 के नीचे हम लोग खुद से 1 लगा लेंगे। अब 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 आ जाएगा जो कि एलसीएम होगा। फिर 3 को इस 1 से 3 आ गया, फिर इस 1 को इस 1 से तो 1 आ जाएगा। ये देखिए जिस तरह सिंपल तरीका होता है एलसीएम लेने का, ये चीज़ एलसीएम आ गई, ये चीज़ वैसे ही बराबर में। अब 3 में से 1 गया 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, और इधर भी 2 डिवाइडेड बाई 3। तो हम लोगों का ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोगों का जी क्वेश्चन नंबर जो 8 है जो कि आखिरी पार्ट है और उसके बाद इंशाल्लाह वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। दोबारा फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रकम है और बराबर में पॉजिटिव वैल्यू है। तो एक बार क्या करेंगे, इस बार वाली रकम को प्लस में लिखेंगे, बराबर 6 लाइन लगाएंगे, फिर इसी बार वाली रकम को एक बार माइनस में लिखेंगे, बराबर में 6। इसे हल कर लेंगे अलग अलग, ये ब्रैकेट ख़त्म कर दी, वैसे लिख दिया, ये चीज़ वैसे ही रहेगी। ठीक है जी। अब पहले इसी को हल कर लेते हैं। अब इस 6 के नीचे कुछ भी नहीं था तो खुद से 1 लगा दिया ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये ऊपर वाली सारी रकम इस 1 से मल्टीप्लाई होगी और 6 जो है ना ये वाला 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी और -x से भी, यानी ये इससे और ये इससे। x+5 जब 1 से मल्टीप्लाई वही रकम आ गई और 2 - x ने भी 6 से मल्टीप्लाई होना है, मैंने लिख दिया। ये चीज़ वैसे ही 6 को 2 से 12, 6 को -x से -6x। अब इसी तरह फिर हम लोग क्या करेंगे, अब ये x ऑलरेडी इधर ही था, ठीक है, ये वाला, ये -6x को भी उठा के इधर ले आएंगे, +6x हो जाएगा। इधर 12 था, ये +5 था, उठा के उस तरफ ले जाएंगे -5, यानी x वालों को एक साइड पे कर लिया। अब 6 और 1 7x, 12 में से 5 गया 7। अब ये 7 7 कटिंग हो जाएगा क्योंकि आमने सामने, चाहे इस 7 को यहाँ ला के डिवाइड करवा के कटिंग करवा दें तो x का आंसर हमारे पास 1 रह गया क्योंकि हर चीज़ कटिंग होगी। अब अगर हम इस तरफ देखें तो यहाँ पे भी वही सीन है, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें जो है ना चेंज हो जाएगी। ये माइनस था तो -x, ठीक है जी, और ये माइनस था तो ये +5 था अंदर, ये माइनस की वजह से -5 हो जाएगा और नीचे 2 - x बराबर में 6 रह गया। अब इसके नीचे भी खुद से 1 लगा दिया, ठीक है जी, ताकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। अब इस 1 को इस पूरी रकम से और इस 6 को इन दोनों रकमों से मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी 6 को मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों से, 6 को इस दोनों से और 1 को इन दोनों से। वो चीज़ वैसे ही आ गई 1 से मल्टीप्लाई होके, इनको भी मल्टीप्लाई करवाना है। ये चीज़ वैसे ही 6 को 2 से 12, 6 को -x से तो -6x रह गया। अब इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं x वालों को एक साइड पे कर लेंगे, ये -x था इधर, ये -6x जब बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस का 6x हो जाएगा। दूसरी तरफ 12 पड़ा हुआ था, ये -5 था, उस तरफ जाके +5 हो जाएगा। अब 6 में से 1 निकाल दिया तो 5x, 12 और 5 17 हो गया। अब हमने x फाइंड करना है लेकिन 5 तो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 5 को यहाँ ला के डिवाइड करवा देंगे, 17/5। एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 जो है ना ये दोनों आंसर जो है ना असल रकम में पुट कर देंगे। एक x का आंसर क्या है जी 1, इसको पुट करेंगे असल रकम में। एक x का आंसर क्या है जी 17/5, उसको हम लोग पुट कर देंगे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, x की जगह पे पहला आंसर क्या था जी 1, वो लिखा, +5 लिखा, फिर 2 लिखा, -x की जगह पे 1 बराबर में रकम रह गई। अब 5 और 1 6, 2 में से 1 निकाल दिया, 1 रह गया और ये चीज़ वैसे साथ साथ चलती रहेगी। अब 6 का बार लिया तो 6 ही रह गया, 1 को ना भी लिखे, बराबर हो गया। यहाँ पे अब दूसरा जो है ये दूसरा आंसर था, अब इसको पुट करेंगे। x ये रकम लिखी, x की जगह पे क्या लिखा 17/5 प्लस ये वाला 5 ऐसे ही लिख दिया, उसके नीचे कुछ भी नहीं था तो 1 लगा दिया
और डिवीजन में क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, माइनस एक्स की जगह पे फिर उसकी रकम 17/5 वो मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसके नीचे भी 1 था, यानी कुछ भी नहीं था तो 1 था। अब एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों को 5 और 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 ही। फिर इस 1 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 25। और नीचे वाली रकम का भी ऐसे ही एलसीएम ले लेंगे, ये 5 को पहले इस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5, फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 10, फिर इस 1 को इस 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 17 आ जाएगा, दरमियान में जो भी अलामत है। ये 5 5 से कटिंग हो जाएगा। अब 17 और 25 जो है वो आपको पता है 42 हो जाएगा। और नीचे ये बचा, 10 में से 17 निकाल देंगे तो -7 रह जाएगा, और ये बराबर में 6 वैसे ही चलता रहेगा। अब जब बार ख़त्म करेंगे इसका तो ये माइनस जो आपको पता है बार में ख़त्म हो जाता है, ऊपर 42 ही रह गया और ये बार ख़त्म होके इस माइनस को भी ख़त्म कर दिया, नीचे सिर्फ 7 रह गया। तो इसको हम लोग जो है ना कटिंग कर देंगे, 7 को कटिंग करेंगे तो 6 7 6 42 होता है, इधर भी 6 इस तरफ भी 6। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन और साथ में ये वाली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया है। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो के लिंक्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।